क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव के माथे पर तीसरी आंख क्यों होती है, और जब यह तीसरी आंख खुलती है तो पूरी सृष्टि क्यों कांप उठती है? आज हम जानेंगे महादेव की तीसरी आंख का रहस्य। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच स्थित कैलाश पर्वत पर भगवान शिव गहरे ध्यान में लीन थे। चारों ओर अद्भुत शांति थी। हवा धीरे धीरे बह रही थी और पूरा वातावरण दिव्यता से भरा हुआ था। शिवजी का मन संसार की मोह माया से बिल्कुल दूर था। लेकिन उसी समय देवताओं के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। पृथ्वी पर असुरों का आतंक बढ़ने लगा था और देवताओं को भगवान शिव की शक्ति की आवश्यकता थी। मगर भगवान शिव गहरी तपस्या में लीन थे। देवताओं को समझ नहीं आ रहा था कि उनका ध्यान कैसे भंग किया जाए। तभी देवताओं ने एक योजना बनाई और उन्होंने प्रेम के देवता कामदेव को बुलाया। देवताओं ने उनसे कहा, हे कामदेव, आपको भगवान शिव का ध्यान भंग करना होगा ताकि वे संसार की ओर अपना ध्यान दें। कामदेव जानते थे कि भगवान शिव का ध्यान भंग करना बहुत जोखिम भरा कार्य है, लेकिन देवताओं की प्रार्थना पर उन्होंने यह कार्य स्वीकार कर लिया। कामदेव धीरे धीरे कैलाश पर्वत पहुँचे। वहाँ भगवान शिव गहरे ध्यान में बैठे थे। उनके शरीर पर भस्म लगी थी, गले में सर्प लिपटा था और पास में उनका प्रिय वाहन नंदी शांत बैठा था। कामदेव ने अपना धनुष उठाया और अपने तरकश से प्रेम का एक बाण निकाला। कुछ क्षण के लिए उन्होंने आंखें बंद कीं और फिर वह बाण भगवान शिव की ओर चला दिया। जैसे ही वह बाण शिव जी को लगा, उनका ध्यान भंग हो गया। भगवान शिव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और तुरंत समझ गए कि किसी ने उनके ध्यान को भंग करने का प्रयास किया है। उस क्षण उनके भीतर प्रचंड क्रोध उत्पन्न हो गया। उनका क्रोध इतना शक्तिशाली था कि पूरी प्रकृति कांप उठी। क्रोध में भगवान शिव ने अपने माथे की तीसरी आंख खोल दी। जैसे ही तीसरी आंख खुली, उससे भयंकर अग्नि की ज्वाला प्रकट हुई। वह अग्नि इतनी शक्तिशाली थी कि पल भर में ही कामदेव भस्म हो गए। यह दृश्य देखकर देवता भयभीत हो गए और चारों ओर गहरा सन्नाटा छा गया। कुछ समय बाद कामदेव की पत्नी रति वहां पहुंची। अपने पति को भस्म हुआ देखकर वह बहुत दुखी हो गई और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी। रति की सच्ची भक्ति देखकर भगवान शिव का क्रोध शांत हो गया। वे करुणा के सागर हैं। उन्होंने कामदेव को फिर से जीवन दे दिया, लेकिन इस बार उन्हें अदृश्य रूप में जीवन मिला। इस घटना के बाद से भगवान शिव की तीसरी आंख को विनाश और दिव्य शक्ति का प्रतीक माना जाने लगा। लेकिन इसका एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ भी है। भगवान शिव की दो आंखें संसार को सामान्य रूप से देखती हैं, लेकिन उनकी तीसरी आंख सत्य और ज्ञान को देखने की शक्ति है। योग और अध्यात्म में इसे आज्ञा चक्र कहा जाता है। जब किसी व्यक्ति की चेतना बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच जाती है तो कहा जाता है कि उसकी तीसरी आंख खुल गई है। इसका अर्थ होता है कि वह व्यक्ति मोह, अहंकार और अज्ञान से ऊपर उठ चुका है। इसीलिए भगवान शिव को त्रिनेत्रधारी कहा जाता है। उनकी तीसरी आंख हमें यह सिखाती है कि सच्चा ज्ञान वही है जो हमें सत्य देखने की शक्ति दे। अगर आपको महादेव से जुड़ी ऐसी ही रहस्यमयी कहानियाँ पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में लिखें, हर हर महादेव।